मैं हूँ, मुझे एहसान दानिश कहते हैं। मेरे साथ कौन है? गिलगित बल्तिस्तान के नामवर मुअर्रिख़ है, मुसन्निफ़ है, मुतरजिम, आप सब जानी पहचानी शख्सियत जनाब यूसुफ हुसैन आबादी साहब। हाथ में दोनों की स्टिक है, आप परेशान हो जाएंगे। ये इस उम्र में गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे, अभी हम अंदर से जवां हैं। ज़ाहिरन हाथ में लाठी आई है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जिस बुलंदी पर हैं उससे आप नीचे का ज़रा नज़ारा करना। ये शहर स्कर्दू हमारे सामने है, आप देख रहे हैं, ये शहर है। और इस शहर के बारे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने खरपोचों से स्कर्दू का नज़ारा किया तो स्कर्दू का नज़ारा दुनिया के 2 हसीन तरीन नज़ारों में से एक नज़ारा है। अब पहला नज़ारा है या दूसरा नज़ारा नहीं पता। और ऊपर खरपोच है, हम खरपोचों की तरफ जा रहे हैं यूसुफ साहब के साथ। और ऊपर देखकर मंजर आप देखेंगे, अभी तो हम रास्ते में हैं, आए हमारे साथ चलते हैं। ये हम रास्ते में सस्ताने बैठ गए। यूसुफ साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरी 74 साल है। 74 साल है, मेरी 54 साल मेरी उम्र है। और अब बहुत मुश्किल पेश आती है चढ़ाई चढ़ते हुए। नहीं, चढ़ाई की वजह से नहीं, वैसे थोड़ा सा चक्कर आने लगा। वो किस वजह से? मैदान की वजह से? नहीं, बस ये मेरी फितरी कमज़ोरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पे जाता हूँ तो वहाँ चक्कर आता है। ओहो, आपको चक्कर आता है? मेरा सांस फूलता है। नहीं, मुझे सांस नहीं फूलता है, ये ना भाई, वैसे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अशरफ आसी खरकोई साहब, बहुत शुक्रिया आपके मेरे के पीछे। नज़दीक पहुंच रहे हैं ना, आप देख रहिए ये खर पोचो। यूसुफ साहब मुझसे आगे है, मैं पीछे पीछे हूँ। ट्रैकिंग, ज़बरदस्त ट्रैकिंग, पसीने से शराबूर आए। बिल्कुल खरपोचो के मेन गेट पर पहुँचे हैं। स्तागो कहते हैं। अब ये स्तागो किस नाम से स्तागो है ये तो मैं नहीं जानता, यूसुफ साहब जानते हैं जो मेरे साथ यहाँ सस्ताने के लिए बैठे हैं। और हमारे मेज़बान भी आप बैठ चुके हैं जी। यूसुफ साहब, स्तागो के बारे में बहुत मशहूर स्तागो है जी। 1842 में गेट कीपर जो यहाँ पे वज़ीर हुआ करता था, उसके साथ डोरों ने मेल मिलाप करके उसको रात को ओपन रखा। ठीक। और यहीं से बल्तिस्तान की दौरे ग़ुलामी जो है उसका शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशबख्ती ये है, मैं तारीख़ का आदमी नहीं हूँ, मैं शायर हूँ, मैं तख्लीक़कार हूँ, मैं चीज़ें तख्लीक़ कर सकता हूँ। मुझे तहक़ीक़ नहीं आती है कि ये पत्थर कब से था और इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। और उस हवाले से सबसे मोतबर नाम पाकिस्तान में यूसुफ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा, यूसुफ हुसैन आबादी साहब, ये आपकी खुशबख्ती है। 75 साल की उम्र में पैदल चल कर स्टिक के सहारे, मुझे भी स्टिक का सहारा लेने की ज़रूरत महसूस हुई। हम दोनों यहाँ आए। लोग अमेरिका के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, अमेरिका नहीं देखा, या किसी चीज़ के बारे में PhD भी हासिल करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो चीज़ देखी भी नहीं होती है। आप फिज़िकली देखने के लिए आए हैं और फिर आपको नहीं पता तो जानकारी के लिए यूसुफ साहब है। हाँ, स्टिक के इशारे से एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे कि ये है, वो है। आपकी तालीम कंप्लीट हो जाएगी। मैं तो शायर हूँ, मैंने पहले कहा, और मैंने इसी हवाले से इस खरपोचो का तज़किरा करते हुए इसको बनाने वाले के हवाले से एक नज़म कही थी, वो सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। फिर तबीयत ने मेरी बात अजब मानी है, फिर तबीयत ने मेरी बात अजब मानी है, फिर मेरे बहर ख़यालात में तुग़यानी है, फिर मेरे बहर ख़यालात में तुग़यानी है। अहद गुम गश्ता के बलती किसी एक वाली की, शहर दिल में अभी करनी मुझे मेहमानी है। कोई उलझन में गिरफ्तार हुआ करते तो, कोई उलझन में गिरफ्तार हुआ करते तो एक ही शख्स को फिर मन से पुकारा करते, एक ही शख्स को फिर मन से पुकारा करते। ताकत अज़म की यकजा थी किसी में उसको, सब अली शेर खान अंचन से पुकारा करते। और कौन था जाता रहा मुग़लिया दरबारों में, कौन था जाता रहा मुग़लिया दरबारों में, शाह दौरान का फिर दामाद भला कौन बना। शाह मुग़लिया दौर के शाह दौरान का फिर दामाद
भला कौन बना, बस उसी नाम से है काम की निस्बत अब तक, मकपा दामाद यानी मकपा से मकपौन बना। मकपा दामाद मारिका लश्कर आदा से हो फिर अनचन का, तो एक ऐलान ही काफ़ी था तबाही के लिए। मारिका लश्कर आदा से हो फिर अनचन का, एक ऐलान ही काफ़ी था तबाही के लिए, तबाही के लिए। देखना चाहो तो फिर सतवत शाही के निशान, खरपोचो आज भी सालिम है गवाही के लिए। और कोई एहसान नहीं मेरा किसी कासिम पर, कोई एहसान नहीं मेरा किसी कासिम पर। वो मुअर्रिख है मैं शायर हूँ जदीद और कदीम, वो मुअर्रिख है कासिम नसीम, वो मुअर्रिख है मैं शायर हूँ जदीद और अहले दानिश के लिए आज भी है बाद नसीम। ये हो गई नज़म। ये इस तारीख़ के हवाले से, अली शेर खान अंचन के हवाले से, गंगोपी नहर के हवाले से, गुल खातून के हवाले से, पूरे इस कद्दू के चारों तरफ दीवारें आज भी है। वहाँ से इंसान का बाहर से आना जाना नहीं होता था। एक ज़माने में चीन वालों ने अपने लिए चारों तरफ से दीवारें बनाई थी, और स्कर्दू के अली शेर खान अंचन ने स्कर्दू के चारों तरफ जहाँ से आना जाने का रास्ता था वहाँ दीवारें खड़ी कर दी थी। मैं माइक हवाले करूँगा, हम सब की आन बान शान है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ के हवाले से। हर्फ आखिर है पहले मुअर्रिख, कुरान मजीद के मुतरज्जिम और बल्ती म्यूज़ियम के खालिक। आपने बल्ती म्यूज़ियम भी किसी न किसी ने देखा होगा। खालिक जनाब यूसुफ हुसैन आबादी साहब। ये खरपोछे है, इसका असली नाम खरपोछे है। आपने गांछे सुना है ना? ये इसका क्या मतलब? बड़ा ग्लेशियर, नहीं बड़ा ग्लेशियर। बल्ती में छे जो है वो एक लाहिका है, यानी इसमें मुकब्बर बनाने के लिए, वो छोटी चीज़ को बड़ा बनाने के लिए। इसी तरह से खरपोछे है। आगे एक और गांव है, उसका भी जो है वो गांव रिम्पोछे है, उसका भी नाम यही है। तो असल में ये है खरपोछे, बल्तिस्तान में सबसे बड़ा किला है ये उस वक़्त की रियासत में, इसलिए उसको खरपोछे नाम दिया है, यानी अजीम किला है, बड़ा किला। यहाँ स्कर्दू की रियासत रिकॉर्ड में आया है, वरना उससे पहले बल्तिस्तान का नाम हमें मिलता नहीं है। कहते ज़रूर होंगे, इसको कहते थे तिब्बत खुर्द, और तिब्बत के नाम से जो है ये इलाका जो है जाना जाता था। यहाँ रोंदू एंड से लेके वहाँ करगिल के नज़दीक तक, खरमंग के आखिर तक ये स्कर्दू की रियासत थी। और इसके इस साइड पे बराल्दो और बाशा तक शिगर की रियासत थी, और खपरू वहाँ जो है छोरबट तक खपरू की रियासत थी। 3 रियासतों के मजमूए का नाम तिब्बत खुर्द था। यहाँ जब इस्लाम आया 1381 में, तो उस वक़्त ये 3 रियासतें इंडिपेंडेंट थी। इनको सबको जो है सबके मजमूए को तिब्बत खुर्द कहते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट थी। अमीर कबीर पहली बार तशरीफ़ लाए तो खपरू तशरीफ़ लाए 1381 में, वहाँ इस्लाम फैलाया। फिर ये तशरीफ़ ले गए यारकंद, काशवर, और वहाँ से 83 में ये दोबारा तशरीफ़ लाए इधर केटू के पास, मुश्तक पास है उधर से, और यहाँ शिगर में 1 साल पूरे रहे। वहीं पे ज़ख़ीरतुल मुलूक और वो दूसरी एक किताब जो है मवद्दतुल क़ुरबा जी, ये किताबें भी यहीं पे लिखी। फिर यहाँ से वो तशरीफ़ ले गए एक शायर बने दानिश साहब, वो नजमुद्दीन साकिब के शेर में है ना, ज़िब्राल दोता शोरबट रसीदा वली। इस्लाम इन्होंने खपलू और शिगर में इस्लाम फैलाया, और स्कर्दू में, इस रियासत में, यानी रोंदू स्कर्दू आज खरमंग, ये एक रियासत थी। तो इसमें इस्लाम उसके 100 साल बाद आया। यहाँ शमसुद्दीन इराकी तशरीफ़ लाए, उन्होंने 5 साल की 6 साल यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी, और उन्होंने जो है इस पूरे इलाके में इस्लाम फैलाया। तो ये 3 रियासतें थी। फिर अली शेर खान अंचन जिनका भी इन्होंने ज़िक्र किया, ये 1588 से 1625 तक उनका दौर आता है आदम ख़ान के मदद से, और ये पहली बार उस दौरान हुआ। और जब ये फतह होने के बाद यहाँ आया, इसी जगह पे उसने ख़िताब किया लोगों से, तो वो कहता है कि जी, हमद के बाद वो कहता है कि जी, ये तो अल्लाह की मदद से जो है हमें फ़तह हो गया, वरना फ़तह होने वाला गला ये था नहीं। वो तारीख़ ने इन अल्फाज को महफूज किया है। और फिर उसके बाद दूसरी बार 1842 में डुगडू ने इसको फ़तह किया है। फ़तह वो उसको ब्राइब किया था
कि जी तुम जो है हमारी मदद कर लो, ये गेट कीपर जो वज़ीर था, तो हम तुझे जो है माला माल कर देंगे। और उसने रात को ये खुला छोड़ दिया। तो डुगरे आए, यहाँ पे कत्लेआम हो गया और काफ़ी लोग जो है मारे गए। फिर यहाँ वो दौर आया 108 साल का कि जिसे हम ग़ुलामी का दौर कहते हैं 1842 से 1948 तक। फिर 1948 में हमारे बुज़ुर्गों ने जंग की यहाँ बेसर व सामानी में। हमारा सबसे बड़ा जंग तो उस वक़्त अच्छे कपड़े नहीं थे, पूरे पैरों में जूते नहीं होते थे। यानी यहाँ पे ग़ुरबत भी तो थी ना, इलाके में जो है कहीं से कुछ खुराक या लिबास या कुछ भी नहीं आता था, सब लोकली जो है पैदा करना पड़ता था। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन तो सर्दी थी उस ज़माने में। और उन अय्याम में जो है वो बड़ी कुर्बानियाँ दे के इस इलाके को आज़ाद कराया है। और इस वक्त हम जो आज़ादी में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं बुज़ुर्गों की जो है कुर्बानियों का नतीजा है। थैंक यू।